चलिए 7 से 12 महीने के बच्चों के लिए ये हेल्दी सा होममेड सेरेलैक बनाते हैं। सबसे पहले गैस पे एक पैन चढ़ा लेंगे और हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने पैन में यहाँ पे थोड़े से बादाम, मतलब 1 कप जितने बादाम और 1 कप जितने काजू ऐड किए हैं और काजू और बादाम को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। काजू और बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर होता है, विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है, जो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे हमारे काजू और बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे फटाफट से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम अखरोट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अखरोट को ऐसे ड्राई रोस्ट करने के लिए ऐड किया है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट और मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही में ये हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए अखरोट भी बेबी को डेली देना जरूरी है। यहाँ पे अखरोट को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है प्लेट में। 1 कप भर के हम पैन में मखाना ऐड करेंगे और मखाना को भी हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाना भी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि मखाना में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो नर्व फंक्शंस और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और मखाना वेट गेन करता है और साथ ही में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मखाना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए वैसे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और जब अच्छे से मखाना रोस्ट हो जाए तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में हम ऐड करेंगे 1/2 कप जितने ओट्स और 1/2 कप जितने पोहे। नाश्ते के लिए जो हम पोहा बनाते हैं वही हम वाइट वाले पोहा यहाँ पे यूज करेंगे। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है और हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और ये बच्चों के एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करता है और उनको थ्रू आउट द डे एक्टिव रखता है। इसीलिए बच्चों के डेली रूटीन में ओट्स इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे ही पोहा भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो बच्चों के एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। तो पोहा और ओट्स को भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक और फिर उसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब आधा कप ऐड करेंगे चने की भुनी हुई दाल, जिसे दाड़िया भी कहते हैं, और साथ ही में 1 कप मुरमुरा भी इसमें ऐड कर देंगे। चने की भुनी हुई जो दाल हमने ली है वो प्रोटीन और फाइबर से रिच होती है, जो मसल्स और बॉडी ग्रोथ में मदद करती है। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करती है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और साथ ही में हमने मुरमुरा ऐड किया है, जो कि लो इन कैलोरीज होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर भी होते हैं, जो कि बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो चना की भुनी हुई दाल और ये मुरमुरे को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे प्लेट में। और यहाँ पे पैन में हम ऐड कर देंगे रागी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितनी रागी ऐड की है और आधे कप जितना मैंने यहाँ पे तिल ऐड किया है। रागी में कैल्शियम, आयरन और फाइबर होता है, जो बच्चों के बोन डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए मदद करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। और छोटे बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चों के डेली डाइट में हमें ये रागी तो इंक्लूड करना ही चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही हमें गेहूं कम देना है और ये जो रागी है, ज्वार है या फिर बाजरी है, उसका आटा ज्यादा इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि गेहूं के मुकाबले ये सारी चीजें बच्चों के लिए ज्यादा हेल्दी है। वैसे ही तिल में कैल्शियम होता है और इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। यहाँ पे तिल और रागी को भी हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है और फिर उसे भी हम ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्लेट में इन सारी चीजों को निकालने के बाद हमें इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ये सारी चीजें ठंडी हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्सर जार में ऐड करते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और फिर हमें इसको अच्छे से पीस लेना है और इसे एकदम पाउडर बनाना है। एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में इसको पीस के हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस के सारी चीज़ों का पाउडर अच्छे से बना लिया है। इस मेजरमेंट से आप बच्चों के लिए 15 से 20 दिन का सेरेलैक का स्टॉक बना के रेडी कर सकते हैं। ये सेरेलैक की 2-2 चम्मच आप सुबह और शाम बच्चों को दे सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना है और पानी में 2 चम्मच ये सेरेलैक के डाल देने हैं। गैस पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप चला लेंगे तो एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आपको सेरेलैक की मिल जाएगी और फिर इसे आप ठंडा करके बच्चे को खिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बच्चों को एक साथ ही कंबाइन करके दिया जाए तो ये उनकी इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है।
इसमें आपको खजूर या फिर गुड़ कुछ भी मीठे के लिए ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। और काजू और बादाम से थोड़ा सा स्वीटनेस तो इसमें आ ही जाता है। ये बढ़िया सा टेस्टी सा होममेड सेरेलैक आप बना के ऐसे कांच के कंटेनर में भर के अच्छे से रख सकते हैं। इसे आप सेरेलैक के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर अगर आप किसी चीज़ का शीरा बना के बच्चों को खिला रहे हैं तो उसमें भी 2 चम्मच ऐड करके इसे दे सकते हैं। साथ ही में इसको घी में रोस्ट करके पानी ऐड करके इसमें खजूर ऐड करके इसका भी बढ़िया सा शीरा बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये टेस्टी सा हेल्दी सा होममेड सेरेलैक आप अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए बनाएं और उन्हें 7 महीने से 12 महीने तक डेली 2-2 चम्मच खिलाएं। आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।